ये मीरा जी कलयुग में तो भक्त हुई हैं, कलयुग से पहले द्वापर में भी ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुबल। सुबल का विवाह हुआ और जैसे ही सुबल का विवाह हुआ तो सुबल की पत्नी आई ब्रज में। तो जो सुबल की पत्नी थी, तो सुबल की पत्नी को उसकी मां ने पहले पढ़ा दिया था, सुनो तुम ब्रज में ब्याह है के जा रही हो। गोकुल में जो नंद के लाला है ना, उनको जो एक बार देख लेता है तो मोहित हो जाता है, इसलिए कभी भी उनको देखना मत। हाँ, और कहीं तुमने उनको देख लिया तो तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। ऐसा पढ़ा दिया महाराज, ऐसा पढ़ा दिया। सुबल की तो बारात लौट के आ गई। भगवान रोज कहें, क्यों सुबल तू भाभी जी को मोड़ा ना दिखाएगा? सुबल कहे, भैया मोते काय को पूछ रहे, जाओ जाकर के देख लो। रोजाना भगवान कहें, लेकिन एक भी दिन नहीं दिखाया। आज भगवान खुद पहुंच गए। अरे भाभी थोड़ा सा तो मोड़ो दिखाए दो। सो और घूंघट नीचे कर लिया सुबल की पत्नी ने। दूसरी बार कहा, सो और नीचे कर लिया। भगवान बोले दिखाओगी नहीं? बोले मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, ना देखूंगी। भगवान ने कहा, आज तुम अपना मोहड़ा ना दिखा रही, मुझे नहीं देख रही हो, मैं एक दिन श्राप देता हूं, इस छवि को देखने के लिए तुमको तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और आज यही हुआ। आज भगवान ने गिरिराज धारण किया। सभी ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए। आज सब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हुए थे। आज जैसे सुबल की पत्नी ने देखा, बोले गिरिराज जी को किसने उठाया? बोले आज तो गिरिराज जी को उन्हीं कन्हैया ने उठाया। और जैसे ही कन्हैया का दर्शन करना चाहा, तो आज सुबल की पत्नी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, आंखों की रोशनी चली गई। सब दिखता है पर ठाकुर जी नहीं दिखते। सुबल की पत्नी दुखी होने लगी। कहा, भगवान मुझसे गलती हो गई, मेरी मां ने तो मना कर दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप तो ब्रह्म हैं, आप तो ईश्वर हैं, अब मेरी गलती को माफ कर दो। भगवान बोले, अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम मीरा बन करके आना, और तुम्हारे मन का जो भाव है उसको मैं पूर्ण करूंगा। आज वही सुबल की पत्नी को भगवान ने वरदान दे दिया। और कहते हैं कलयुग में वही मीरा बन करके आई। लेकिन मीराबाई के अंदर भक्ति कैसे जागृत हुई? एक बार क्या हुआ, मीराबाई थी मेड़ता गांव की। मेड़ता गांव था राजस्थान में। मीराबाई के गांव में संत श्री रहदास जी महाराज आते थे, आशाबरी। संत रहदास जी महाराज मीराबाई के गांव में आते थे। रहदास जी का नाम आपने सुना हो, तुलसीदास जी, रहदास जी, नरहरिदास जी, उसी समय के संत हुए हैं। रहदास जी आकर के कथा सुनाते थे। मीराबाई की मां कथा सुनने के लिए जाती थी। आज मीराबाई बोली, बिल्कुल छोटी सी थी, 5 वर्ष की, बोली मां आज तो हम भी कथा सुनने के लिए चलेंगे साथ में। मीराबाई की मां मीरा को कथा सुनाने के लिए लेकर के आई। रहदास जी के लड्डू गोपाल जी बैठे थे सामने। मीराबाई की मां व्यास गद्दी पर प्रणाम करने के लिए आई। मीरा साथ में आई, और जैसे मीरा ने लड्डू गोपाल को देखा, मां से कहा, मां ये लड्डू गोपाल तो मेरे हैं। मां ने भी सोचा, ये 5 साल की बच्ची है, ये तो कुछ भी कहेगी कि लड्डू गोपाल मेरे हैं, तो महाराज जी के। लेकिन फिर दोबारा कहा, ये लड्डू गोपाल तो मेरे हैं। जिद पर अड़ गई मीराबाई, ये लड्डू गोपाल तो मुझे चाहिए। इतनी जिद पर अड़ गई कि पूछो मत।
बंधुओं, ये संबंध होता है, क्या पता पुराना क्या संबंध है। हम जो लड्डू गोपाल लेते हैं, ये ठाकुर जी का हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, हमारी सामर्थ्य है। ये भगवान का पूर्व जन्म का कुछ ऐसा होता है कि उनको आपके पास में आना होता है। आज मीराबाई जिद अड़ी, मां से बार बार कहा, मां ने रहदास जी से कहा कि हमारी लाली कह रही है लड्डू गोपाल हमारे। रहदास जी को गुस्सा आ गई, बोले अच्छा हमारे लड्डू गोपाल और तुम्हारी लाली कह रही तुम्हारे। रहदास जी ने सोचा ऐसा ना हो कि लड्डू गोपाल जी चले जाएं हमारे। कहा ये तो हमारे गोपाल जी हैं, तुम्हारे नहीं है। अब मीराबाई की मां करती क्या, मीरा को लिया, लेके घर में आ गई। लेकिन आज मीराबाई ना भोजन करती हैं, ना जल लेती हैं, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया और केवल एक ही बार बार कह रही हैं, मुझे तो वही गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे तो वही गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे तो वही गिरधर गोपाल चाहिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गए, मीरा ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल एक रट लगाई है, मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए, मुझे तो गिरधर गोपाल चाहिए। आज महाराज भगवान ने क्या किया, रहदास जी को स्वप्न दे दिया, रहदास अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई है, अब तुम मेरे लिए जो बालिका जो कल आई थी उसके लिए सौंप दो, आज से वह मेरी सेवा करेगी। रहदास जी को जैसे स्वप्न आया, सवेरा हुआ, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मैंने तो उसको भगा दिया था कल, वो बालिका बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये लड्डू गोपाल हमारे, ये गिरधर गोपाल हमारे। आज रहदास जी घर तलाशते तलाशते आज मीराबाई के घर में आ गए और मीराबाई को मां को बुलाया, मीरा को बुलाया। मीरा 5 वर्ष की थी और रहदास जी कहने लगे, मीरा ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। मीरा मेरी सेवा तो पूर्ण हो गई, आज से अब तेरे ही ये गिरधर गोपाल हैं, आज तुझे ही सेवा करनी है। ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ज्यादा भाग्य है तेरो बेटी, ज्यादा अब तो तेरे ही भाग्य में गिरधर गोपाल की सेवा है, तू ही इन गिरधर गोपाल की सेवा करना। और बस रहदास जी तो यही कहते हैं, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा। और आज रहदास जी ने अपने गिरधर गोपाल को मीरा जी के लिए सौंप दिया। बोल गिरधर गोपाल जी महाराज की जय। मैं निवेदन